2023 में जो पॉलिसी मुतारफ कराई गई सोलराइजेशन की, अब ये पॉलिसी आई डीसोलराइजेशन। ये नई सोलर पॉलिसी की बहुत सख्त अपोज करते हैं। ये लोगों के साथ जुल्म है, ज्यादती है। ये अवाम के जो आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं वेस्टेड राइट, सारे इन्वेस्टर और लोगों की जो एतमाद है आप उनको ठेस पहुंचा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट लोगों ने भी लिया है जो उनको मिलना भी चाहिए, बट इसका एक स्ट्रक्चर आस्ते आस्ते मेरे ख्याल बनी की तरफ जा रहा है। वो ठीक होगा जिस तरह उन्होंने पूरा बयान भी किया है। जिनके साथ आपने कमिटमेंट की थी, जिनके आपने पैसे लगवाए, जिनका आपने खर्चा करवाया, चूँकि वो बेचारे गरीब गुरबा हैं, चूँकि वो बेचारे आपके नज़दीक कीड़े मकोड़े हैं, आपने उनके साथ की हरकत की। मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो आपको पॉलिसियाँ तो बनानी पड़ेंगी, उस पर काम भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर जैसे पहले चलता आ रहा है कि हम हमेशा पीछे पीछे चलते आ रहे हैं, इसमें तो दोनों को फायदा है। सोलर पॉलिसी ये है कि मज़ीद नुकसान होगा, ये यू टर्न है गवर्नमेंट का। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूँ आयशा नाज। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिजली के बढ़ते बहरान ने अवाम को सोलर तवानाई की तरफ माइल किया, मगर हुकूमत की नई सोलर पॉलिसी ने एक नई बहस को छेड़ दिया है। वही सोलर जिसे तवानाई के बहरान का निजात दहिंदा समझा जाता था, आज पॉलिसी की तब्दीली के बाद सवालात की जद में है। पुरानी नेट मीटरिंग की पॉलिसी के तहत सारिफ अपनी इजाफी बिजली कौमी ग्रिड को देकर बराबर की कीमत हासिल करता था, लेकिन नई नेट बिलिंग स्कीम में वही यूनिट अब कम कीमत पर खरीदे जा रहे हैं। क्या ये इकदाम वाकई कौमी मफाद और तवानाई के तवाज़ुन के लिए ज़रूरी है, या फिर ये सरमायाकारों की सरमायाकारी और सोलर सार्फिन के एतमाद पर कारी ज़र्ब है? अरकान पार्लियामेंट इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत ने अभी सोलर पॉलिसी मुतारिफ करवाई है, सोलर पॉलिसी के हवाले से क्या हुकूमत की सोलर पॉलिसी ये है कि मज़ीद नुकसान होगा, ये यू टर्न है गवर्नमेंट का। 2023 में जो पॉलिसी मुतारफ कराई गई सोलराइजेशन की, अब ये पॉलिसी आई डीसोलराइजेशन। अब लोग जो हैं खुद सोलराइजेशन पे जाएंगे। जो बिजली सस्ती मिल रही थी वापडा को, वो अब कोई बेचेगा ही नहीं इनको, बल्कि इनके लिए स्टोर हाउसेस बनाएंगे, यूपीएस पावर बैंक बनाएंगे और अपने घर को 24 घंटे जो है सोलर एनर्जी पे चलाएंगे। मैंने खुद ये आगाज कर दिया है। सर बताइए, हुकूमत की जो नई सोलर पॉलिसी आई है उसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, नई सोलर पॉलिसी की बहुत सख्त अपोज करते हैं। ये लोगों के साथ जुल्म है, ज्यादती है। ये अवाम के जो आप इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं वेस्टेड राइट, सारे इन्वेस्टर और लोगों की जो एतमाद है आप उनको ठेस पहुंचा रहे हैं। पहले आप उनको कहे कि नेट मीटरिंग जो है वो यूनिट के बेस होगा। इनका मतलब ये था आप 20 यूनिट हुकूमत के ले ले, 20 यूनिट प्रोड्यूस करके हुकूमत को वापस दे दे, आपका बिल जीरो होगा। अब ये आपको कह रहे हैं कि 20 यूनिट हमसे ले ले 100 रुपए के, फिर आपके 20 यूनिट के मैं पैसे दूंगा 10 रुपए। तो ये तो अवाम से अपनी पैदाश जो जनरेट करते हैं एनर्जी, वो खुद आपसे जो है ना वो उन पे चार्ज लगा रहे थे। ये बड़ा नामुनासिब। इस तमाम पॉलिसीज को कैसे फेस करेंगे? हुकूमत कहती है कि अवाम केक खाए, रोटी खाने के लिए नहीं है तो केक खाएं। फिर आप जब इस तरह के हालात होंगे और आप उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, और जब बात नहीं करेंगे तो उसके बाद जो है ना अगर कोई हाउस में कोई इस तरह का मामला आ भी जाए तो आप जो है वोटिंग के टाइम तक तशरीफ नहीं रखेंगे, तो फिर ये रेजिस्टेंस का कोई तरीका नहीं है। पार्लियामान में भी रेजिस्टेंस नहीं हो रही है, पार्लियामान से बाहर भी रेजिस्टेंस नहीं हो रही है, तो फिर हुकूमत वाले खुद क्योंकि केक खाते हैं और दूसरों के लिए भी ये समझते हैं कि वो भी केक खाएं। आपको क्या लगता है हुकूमत पे किस किस्म का दबाव है? क्यों ऐसी पॉलिसी, जब ये 7 साल की पॉलिसी थी उसको रिपीट करके 5 साल की होती है? ये दबाव की बात नहीं होती है, मफाद की बात होती है। आप किसी के साथ जो है ना वो शरीक नज़र आते हैं, शरीक जुर्म है, शरीक मफाद हैं, तो जहाँ पे आपकी शिरकत होगी आप अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है आसान तरीके से कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के साथ उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़, जिनके साथ आपने कमिटमेंट की थी, जिनके आपने पैसे लगवाए, जिनका आपने खर्चा करवाया, चूँकि वो बेचारे गरीब गुरबा हैं, चूँकि वो बेचारे आपके नज़दीक कीड़े मकोड़े हैं, आपने उनके साथ ये हरकत की है। तो ये बस इसी तरह से JUI का मौका उसको रिजेक्ट कर चुकी है। कल स्पीच आपने देख ली होगी उसमें सेनेट में, और जो करारदाद के हक में जो 2-3 वोट आए थे सिर्फ, उसमें JUI के वोट। बट गवर्नमेंट का नैरेटिव जो आया है वो यही है। मेरे ख्याल उस पर मज़ीद जिस चीज़ की बेहतरी या गुंजाइश होगी वो गवर्नमेंट हमेशा देखती रहती है। एंड आई एम श्योर जिस तरह के मिनिस्टर हमारे लगारी साहब हैं वो बहुत
डिटेलिंग में चीज़ों को देखते हैं और इन सारे एनर्जी के स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए देखते हैं। आपको पता है बिजली के बहुत सीरियस इश्यूज भी हैं, पाकिस्तानी कैपेसिटी यूजेज की भी इशू है। पाकिस्तान में पिछले 4-5 सालों में यकीनी तौर पे सोलर बहुत अनप्रेसिडेंटेड इम्पोर्ट भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट लोगों ने भी लिया है जो उनको मिलना भी चाहिए, बट इसका एक स्ट्रक्चर आस्ते आस्ते मेरे ख्याल बनने की तरफ जा रहा है। वो ठीक होगा जिस तरह उन्होंने पूरा बयान भी किया है। सो मेरे ख्याल हम इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी भी निकलेंगी जिनको बेहतर किया जा सकता है वो भी कंसिडरेशन अच्छा उसकी सर, होगी। आपकी जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, अफजल चंद साहब का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट इस पॉलिसी को चैलेंज करने जा रही है, सोलर पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी को, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, दो चीज़ें हैं, हर पार्टी अपना एक इख्तियार रखती है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव रखती है और मेरे ख्याल सियासत की खूबसूरती इसी चीज़ में है कि विद इन एक ही स्ट्रक्चर अगर आप कोalition में भी हैं, साथ भी बैठते हैं, लेकिन हर पार्टी अपना नज़रिया रखती है। हमारा काम क्या है कि हम उसकी क्लैरिटी करें, हम अपने इत्तेहादियों को कॉन्फिडेंस में लेके जहां उनके खदशात हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, जो हमने पहले भी की हैं, बजट के दौरान भी होती हैं, पॉलिसी में भी होती है, अमेंडमेंट्स में भी होती है। और इस बात में भी अगर हमारी जो जमात है कोalition की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके जहन में कोई इस तरह की चीज़ है, यकीनी तौर पर गवर्नमेंट बेंचेस के लोग उनके साथ बैठ के इन चीज़ों को क्लियर करेंगे। मैं समझता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे लोगों को आदत नहीं है मुल्क में कानून के हिसाब से चलने की या किसी पॉलिसी के हिसाब से चलने की, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर चीज़ पे अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर रही है। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जो पहले से चलते आ रहे थे अब उस पर काम हो रहा है, तो ये जो पॉलिसी आई है मैं समझता हूँ ये खुशी की बात है, ये अच्छी बात है जो मुल्क के लिए भी फ़ायदे वाली है और लोगों के लिए भी फ़ायदे वाली है। अभी आप देखें, आप सोलर भी लगाएं और सब चीज़ें जो है आप फ़ायदा भी लें और जो बच्चे औरों को लें, जब तक चलता रहा पूछने वाला नहीं था, लेकिन ये जो पॉलिसी आई है मैं समझता हूँ कि इसके मुस्बत नताइज आए। लेकिन सर ये पॉलिसी जो थी ये 5 साल तक के लिए थी और लोगों को मोटिवेट किया गया था कि वो सोलर सिस्टम लगाएं। अब लोगों ने 50 लाख तक के भी सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं। एक तरफ गवर्नमेंट मोटिवेट करके लगवाती है और अब वही पॉलिसी जो 7 साल तक थी अब उसकी मुद्दत भी महदूद करके 5 साल तक, तो क्या ये आवाम के साथ ज्यादती नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो आपको पॉलिसियाँ तो बनानी पड़ेंगी, उस पर काम भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर जैसे पहले चलता आ रहा है कि हम हमेशा पीछे पीछे चलते आ रहे हैं, इसमें तो दोनों को फ़ायदा है। अभी भी जो अपनी वो बिजली यूज़ करेंगे तो वो कर ले, जो बचती है वो गवर्नमेंट को देंगे तो उसके हिसाब से उसको नेट मीटिंग में पैसे मिलेंगे। सर वो जो फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं घरेलू सार्फिन पे, जी फिक्स चार्जेस जो लगाए गए हैं घरेलू सार्फिन पे, क्या वो जायज़ है? जी आप देखते, आप वापदा को देख लें, जो आपके पास बिजली है, अगर आपका घर बंद है तो फिक्स चार्जेस तो है ना उसमें। गैस पे देख लें, इसी तरीके से हर चीज़ पे जाओ, वो PCCL पे देख लें, फिक्स चार्जेस तो आपके आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विसेज तो आपको मिलती है। हुकूमत अरकान सोलर पॉलिसी का दिफा करते हुए दिखाई दिए, जबकि हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातें इस सोलर पॉलिसी को तनकीद का निशाना बना रही हैं और मुतालबा कर रही हैं कि हुकूमत को इस सोलर पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए। आयशा नाज को इजाज़त दीजिए, न्यूज़ अलर्ट देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।